डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में चौथे अध्याय के अंतर्गत देवों के 4 भेदों का वर्णन, उनके 10 पदों का वर्णन, उनकी लेशा, उनका प्रविचार, वो पहले में हुआ। उसके बाद पिछले वाले में भवनवासियों के भेद, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के भेद और ज्योतिषी देवों के द्वारा किस तरह सारा ये काल चक्र चलता है, इसका वर्णन हुआ। भवनत्रिक देवों का वर्णन हो गया। अब वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। वैमानिकाः वैमानिकाः जो विशेष मान सम्मान के योग्य होते हैं या जो विमानों में रहते हैं ऊपर स्वर्ग में, उन्हें कहते हैं वैमानिक देव। हम इस सूत्र का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि अब वैमानिक देवों का प्रकरण प्रारंभ होता है। इस तरह सूत्र का अर्थ लगाना चाहिए। वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं देखें। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न, कल्पातीत। शब्द से अर्थ निकालें। कल्प उपपन्न, जो कल्पनाओं में उपपन्न हुए हों, और कल्पातीत, जो कल्पनाओं से परे हैं। पहले देव हैं कल्पोपपन्न, जिनमें इंद्र, सामानिक आदि कल्पनाएं हैं। ये कहाँ तक होती हैं? 16वें स्वर्ग तक। तो कल्पोपपन्न माने 16वें स्वर्ग तक के देव, और कल्पातीत माने जिनमें ये कल्पनाएं नहीं होती, अर्थात सभी अहमिंद्र होते हैं। वे कौन हुए? ग्रैवेयक, अनुत्तर और अनुदिश विमानी देव। ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तर में जो देव रहते हैं उनमें ये कल्पनाएं नहीं होती, इसलिए उन्हें हम कहते हैं कल्पातीत। तो वैमानिक देवों के 2 भेद हैं, कल्पोपपन्न, कल्पातीत। कल्पोपपन्न माने 16वें स्वर्ग तक के देव, कल्पातीत माने ऊपर ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव। ऊपर युपरि, उपरि उपरि, ऊपर युपरि, उपरि उपरि। अर्थात ये वैमानिक देव जो हैं ऊपर ऊपर हैं। ऐसे ये कहाँ हैं? सारे के सारे ये मेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर हैं सारे वैमानिक देव, और ये ऊपर ऊपर हैं। तो फिर इन वैमानिक देवों का निवास स्थान
किन विमानों में है, उन विमानों के नाम, स्वर्गों के नाम आगे बताते हैं। सौधर्मईशान सौधर्मईशान सानत कुमार माहेंद्र सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत योरारणाच्युत प्राणतयोरारणाच्युत योर्नवशु ग्रैवेयकेषु योर्नवसु ग्रेवेकेषु विजय वैजयंत जयंतापराजितेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सर्वार्थ सिद्धौ च। बोलिए सौधर्मईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रेवेकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इसका अर्थ हम बोर्ड से समझते हैं। इस सूत्र में उन सब विमानों का नाम है जिन विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। ये हैं कैसे? 16 स्वर्ग हैं, ऊपर 9 ग्रैवेयक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। इन विमानों में रहते हैं। सूत्र से अब सबका अर्थ निकालते हैं। सौधर्म और ईशान पहला दूसरा स्वर्ग, सानत कुमार माहेंद्र तीसरा चौथा स्वर्ग, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 5वां और 6वां स्वर्ग, लांतव कापिष्ठ 7वां 8वां स्वर्ग, शुक्र महाशुक्र 9वां और 10वां स्वर्ग, शतार और सहस्रारेषु, यहाँ हमें संधि विच्छेद करना है। संधि यहाँ टूट रही है, देखो संधि विच्छेद करना है। शतार सहस्रारेषु अर्थात 11वें और 12वें स्वर्ग में। इसके आगे आनत प्राणत यो हो, इन दोनों में, आनत और प्राणत यो हो, इन दोनों स्वर्गों में। और यहाँ संधि विच्छेद किया तो आरण अच्युत यो हो, आरण और अच्युत। इस प्रकार यहाँ तक 16 स्वर्ग हो गए। इसके बाद नवशु ग्रैवेयकेषु, 2 जगह संधि टूटी है, इसलिए 9 ग्रैवेयक और अनुदिशों में, 9 ग्रैवेयक और 9 अनुदिशों में। इसके बाद 5 अनुत्तर, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। इनमें वैमानिक देवों का निवास है। सूत्र बड़ा जरूर है पर बिल्कुल सरल है, दिक्कत जरा भी नहीं है। एक बार फिर देखें। सौधर्म और ईशान पहला दूसरा स्वर्ग, सानत कुमार माहेंद्र तीसरा चौथा स्वर्ग, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 5वां 6ठा स्वर्ग, लांतव कापिष्ठ 7वां 8वां, शुक्र महाशुक्र 9वां 10वां, शतार सहस्रार 11वां और 12वां। संधि विच्छेद तोड़ी यहाँ। आनत और प्राणत 13वां 14वां, आरण और अच्युत 15वें और 16वें स्वर्ग में। यहाँ तक चर्चा हुई कल्पोपपन्न की। अब कल्पातीत नवशु ग्रैवेयकेषु, 9 ग्रैवेयकों में और अनुदिशों में। अब आए 5 अनुत्तर विमान, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये आपके सामने 3 लोक का नक्शा है, अधोलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। इसमें ये मध्यलोक की लाइन है, इससे नीचे अधोलोक है और इससे ऊपर ये ऊर्ध्वलोक है। इस
चित्रा पृथ्वी ये जो है, ये पृथ्वी का ये ऊपरी भाग है ना, खर भाग के ऊपर ये चित्रा पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये मध्यलोक। तो चित्रा पृथ्वी की जड़ से ऊपर तक 7 राजू और चित्रा पृथ्वी की जड़ से नीचे तक 7 राजू, कुल मिला के यहाँ से और अंत की लाइन तक ये 14 राजू लंबा है। 7 राजू में अधोलोक है और 7 राजू में मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक दोनों हैं। अब इसमें जो विमान हमने अभी पढ़े, ये विमान कहाँ कहाँ पे हैं देखें जरा। ये सौधर्म और ये ईशान लिखा है, देखो सौधर्म और ईशान। ये कितने में है? 1.5 राजू में, 1.5 राजू लिखा हुआ है। फिर सानत कुमार माहेंद्र, ये 1.5 राजू में है, यहाँ तक 3 राजू हो गया। 3 से आगे आधे राजू में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लिखा है, देखो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। फिर लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण और अच्युत। ये यहाँ से और यहाँ तक 6 राजू ऊर्ध्वलोक तक ये वैमानिक 16वें स्वर्ग तक के देवों का निवास है। अब इससे ऊपर 1 राजू और बचता है। उस 1 राजू में क्या है? ये जो 9 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, 16वें स्वर्ग से ऊपर ये 9 ग्रैवेयक हैं। जो 9 लाइन दिखाई हैं, एक के नीचे एक, सबसे नीचे पहला ग्रैवेयक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। इसके बाद ये जो आपको 9 शिखर दिख रहे हैं, ये हैं 9 अनुदिश। ये एक पटल में हैं, 4-4 दिशाओं में, 4-4 विदिशाओं में और एक बीच में। ये 9 हमने इस तरह दिखाए हैं, पर ये 9 इस तरह हैं, 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में और एक बीच में। इसके ऊपर फिर ये आ गए विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये अनुत्तर विमान है 5। अनुत्तर विमानों के बाद क्या है? अनुत्तर विमानों के बाद 12 योजन जगह खाली छोड़ दो सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर। फिर ये 8 योजन मोटी ये अष्टम पृथ्वी है। हम बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। ये अष्टम पृथ्वी, अष्टम वसुधा कौन? ये अष्टम वसुधा। इसमें ये क्या है? ये है सिद्ध शिला। ये सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला के ऊपर क्या है? फिर 3 वात वलय हैं। पहला घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय और फिर तनुवात वलय। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? इस सिद्ध शिला पे नहीं, सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं तनुवात वलय के अंत में, जहाँ लोक समाप्त होता है। सारे सिद्ध भगवानों के सिर वहाँ स्पर्श करते हुए होते हैं। इस तरह ये ऊपर ऊर्ध्वलोक का चित्रण है। वैमानिक देवों के कुल कितने पटल हैं? पटल कहते हैं विमानों की पंक्तियाँ। जैसे एक मकान में फ्लोर होते हैं, इसी तरह कुल कितने फ्लोर विमानों के हैं? 16वें स्वर्ग तक 52 पटल हैं। 9 ग्रैवेयक के 9 पटल हैं, 52 और 9 61। 9 अनुदिश का 1 पटल है और 5 अनुत्तर का 1 पटल है। इस तरह ऊर्ध्वलोक में कुल 63 पटल हैं। सबसे ज़्यादा पटल सौधर्म और ईशान स्वर्ग में हैं, जिनकी संख्या 31 है। कुल पटल कितने? 63 पटल ऊपर वैमानिक देवों के हैं। वैमानिक देवों में कुल कितने विमान हैं? ऊपर स्वर्गों में कुल विमान हैं 84,97,023। प्रत्येक विमान में एक एक अकृत्रिम जिनालय हैं। तो ऊर्ध्वलोक के जिनालय भी 84,97,023 गिने जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो कुल विमान 84,97,023
और उनमें प्रत्येक जनालय के 108 प्रतिमाओं का गुणा कर लो, कुल मिला के इतनी प्रतिमाएं उन सारे विमानों में हैं। सूत्र में सर्वार्थ सिद्धि विमान को अलग से क्यों दिखाया है? इसका कारण है कि सर्वार्थ सिद्धि में पैदा होने वाले सभी देव अगले जन्म में मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इनका सिर्फ एक भव और शेष रह गया है मनुष्य पर्याय का। सब सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य पर्याय धारण करेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष पधारेंगे। ये विशेषता होने के कारण उसको सबसे अलग दिखाया है। क्या और अन्य देव भी हैं जो एक भवावतारी होते हैं? एक भवावतारी का मतलब होता है जिनका अब सिर्फ एक मनुष्य भव लेना शेष है और मोक्ष चले जाएंगे। आपका प्रश्न है क्या और भी कोई देव ऐसे होते हैं क्या? हाँ, होते तो हैं। जैसे सभी सौधर्म इंद्र, उनकी सची नाम की इंद्राणी, उनके सभी लोकपाल, सारे दक्षिणेंद्र, सभी सर्वार्थ सिद्धि के देव और सारे लौकांतिक देव, ये देव इतने महान होते हैं कि अगले भव में मनुष्य बनेंगे, नियम से मोक्ष जाते हैं। प्रश्न अब खड़ा होता है, ये ऊपर ऊपर जो वैमानिक देव रहते हैं, इनमें किन किन बातों की अधिकता पाई जाती है? अगला सूत्र देखिए, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिकाः। दोबारा बोलिए। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिकाः। नीचे से ऊपर के विमानों में ये बातें अधिक अधिक हैं। सूत्र देखें, सूत्र बहुत सरल है। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि और इंद्रिय लेश्या विशुद्धि और इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान की अधिकता, ये नीचे से ऊपर ज़्यादा ज़्यादा है। अर्थात पहला विषय आया स्थिति। नीचे से ऊपर के पटलों में, ऊपर के स्वर्गों में, विमानों में आयु ज़्यादा ज़्यादा है। अर्थात सबसे कम वाले आयु वाले कहाँ मिलेंगे? पहले दूसरे स्वर्ग के पहले पटल में सबसे कम, उससे फिर ज़्यादा 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 वाले मिलेंगे। तो स्थिति माने नीचे से ऊपर ऊपर आयु ज़्यादा ज़्यादा है। प्रभाव, शापानुग्रह शक्ति, अच्छा अर्थात अच्छे बुरे करने की सामर्थ्य, पावर, समर्थता, ये नीचे से ऊपर ज़्यादा ज़्यादा है। सुख, नीचे से ऊपर सुख ज़्यादा ज़्यादा है। द्युति, शरीर की आभरणों आदि की कांति नीचे से ऊपर ज़्यादा ज़्यादा है। लेश्या की विशुद्धि, अर्थात लेश्या नीचे पीत है, ऊपर विशुद्ध होते 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 ऊपर जाके परम शुक्ल लेश्या हो जाती है। नीचे से ऊपर लेश्या की विशुद्धि ज़्यादा ज़्यादा है। इंद्रिय विषयों की अधिकता, पांचों इंद्रियों का विषय नीचे से ऊपर ज़्यादा ज़्यादा है और अवधि ज्ञान की सीमाएं भी नीचे से ऊपर ज़्यादा ज़्यादा हैं। विशेष वर्णन अगर आपको देखना हो तो सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि ग्रंथ में देख लें। यहाँ हम संक्षेप से ही पढ़ा पाएंगे, नहीं अन्यथा ये विषय बहुत हो जाएगा। अगला सूत्र ये बता रहा है कि नीचे से ऊपर के स्वर्गों में क्या क्या चीज़ें कम हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। बोलिए। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। चार बातें बताई, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। इनकी अपेक्षा से नीचे से ऊपर के विमानों में ये चार बातें कम कम हैं। वहाँ कहा था पहले सूत्र में अधिकाः, अब कह रहे हैं हीनाः।
ये चार बातें ऊपर ऊपर कम पाई जाएंगी। कौन कौन? पहली बात तो गति। गति माने आवागमन, आना जाना, भाग दौड़। नीचे से ऊपर के विमानों में गति कम होती है। शरीर, शरीर नीचे से ऊपर के विमान में छोटा 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 होता है। परिग्रह भी नीचे से ऊपर के विमानों में कम होता है। और अभिमान माने अहंकार, मान कषाय की तीव्रता नीचे से ऊपर के विमानों में कम कम पाई जाती है। इसका कारण जरा और देखते हैं। जैसे नीचे से ऊपर के विमानों में गति कम क्यों है? कषाय की तीव्रता होती है, वही आदमी भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं। कषाय की मंदता वाले भाग दौड़ कम करते हैं, प्राप्त धन में संतोष रखते हैं। देवों में नीचे से ऊपर लेश्या की विशुद्धि है, नीचे पीत, ऊपर पद्म, शुक्ल और परम शुक्ल, इसलिए ऊपर ऊपर आवागमन कम है। और तो और 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं, ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमान वाले, वे तो भगवान के कल्याणकों में भी नहीं आते, इतने शांत परिणामी होते हैं। कल्याणकों का अवधि ज्ञान से ज्ञान हुआ, खड़े हुए और 7 कदम आगे बढ़े, वहीं से नमोस्तु भगवान को अवधि ज्ञान से देख के कर लेते हैं। आना जाना उनको नहीं सुहाता। नीचे से ऊपर गति माने आवागमन कम है। शरीर देखिए, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में शरीर कितना बड़ा? 7 हाथ। छोटा होते 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 ऊपर अनुत्तर सर्वार सिद्धि में मात्र 1 हाथ बस। नीचे 7 हाथ है और ऊपर शरीर की अवगाहना कम होते 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 1 हाथ रह गई है। इसलिए शरीर की अपेक्षा भी नीचे से ऊपर हीना है। परिग्रह, कषाय की तीव्रता होती है तब परिग्रह एकत्र किया जाता है। यहाँ कषाय की ऊपर ऊपर मंदता है। क्यों? क्योंकि लेश्या की विशुद्धि है, इसलिए परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम है। और चाहे चौथा गुणस्थान हो, अभिमान, मान कषाय है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन तीनों, लेकिन फिर भी जो अहंकार नाम की चीज़, जो अभिमान नाम की चीज़ है, वो कम कम है, अर्थात शांत परिणामी है। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? नीचे से ऊपर के देवों में, सौधर्म स्वर्ग से ऊपर के देवों में गति माने आना जाना, शरीर की अवगाहना, परिग्रह और अभिमान कम कम होता है। आगे बताते हैं कि इन वैमानिक देवों में लेश्या कौन सी होती है? पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। बोलिए। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग में पीतलेश्या है पहले दूसरे में, तीसरे चौथे स्वर्ग दूसरे युगल में नीचे पीत ऊपर पद्म है। 5, 6, 7 और 8वें स्वर्ग में पद्मलेश्या है। 9, 10, 11, 12 में पद्म और शुक्ल है। और उसके बाद सभी कल्पोपन्नों में और कल्पातीतों में शुक्ल लेश्या है। ऊपर इतना अंतर जरूर है, ग्रैवेकों में शुक्ल लेश्या है और अनुदिश और अनुत्तरों में परम शुक्ल लेश्या है। दोबारा देख लें, सूत्र का अर्थ क्या है? पीतलेश्या 2 युगलों में, पद्मलेश्या 3 युगलों में और शुक्ल लेश्या शेष युगलों में, शेष विमानों में है। भावार्थ करेंगे तो ये बनेगा, पहले दूसरे स्वर्ग में पीत, तीसरे और चौथे में नीचे पीत ऊपर पद्म, 5, 6, 7, 8 में पद्मलेश्या है, 9, 10, 11, 12 में पद्म और शुक्ल दोनों हैं, 13, 14, 15, 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेश्या है, 9 ग्रैवेकों में शुक्ल लेश्या है और अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेश्या है। वैमानिक देवों की चर्चा में वे कहाँ रहते हैं? उनके विमान ऊपर ऊपर हैं,
नीचे से ऊपर किन बातों की अधिकता है, किन बातों की कमी है और उनकी लेशियां है, इसका परिचय आज इस पाठशाला में हुआ। अब शेष वैमानिक देवों की ओर चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।